पौधों के कंद बड़े होते हैं और कुछ पौधों के कंद छोटे होते हैं। एक ही पौधों के जैसे एक ही पौधे में लगभग 8 से 10 कंद लगे हैं, तो आप देखेंगे 2 4 6 कंद लगभग छोटे हैं, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। तो इनको एक समान रूप से अर्थात उपज बढ़ाने की जो समस्या है, जो उपज फल छोटा होता है तो उपज कम हो जाती है। इसी समस्या को हल करने के लिए कि आलू के जो कंद होते हैं जितने भी हैं लगभग एक समान आने लगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप किस दवा का प्रयोग करके बड़ी ही आसानी से कम खर्चे में आप आलू के कंद का साइज बढ़ा सकते हैं और भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। इस दवा का प्रयोग करने से आपके आलू की फसल पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, पौधों को ताकत मिलती है और जिसकी ताकत की वजह से पौधों की इस दवा का प्रयोग करने से पौधों को ताकत जरूर मिलती है, लेकिन पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधों की बढ़वार रुकने की वजह से इसके कंद का साइज जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और लगभग जितने भी आलू होते हैं, आलू के कंद होते हैं, लगभग एक समान आकार के हो जाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं किसान मित्रों कि आप किस प्रकार से आलू आलू के जो कंद होते हैं एक समान से आप उसको उत्पादन ले करके और उत्पादन बढ़ा करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू का जो खपत है वो बहुतायत से है और पूरे हमारे देश भर में है, चूंकि और इसकी आलू की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, जहां पर बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। चूंकि इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, चाहे वो लाल मिट्टी हो या पीली हो, बलुई दोमट मिट्टी सबसे ही अधिक उपजाऊ होती है। तो हम आज आलू के बारे में बात करेंगे और आलू में जो मुख्य समस्या होती है, जैसे कि अधिकतर किसानों का कहना होता है कि आलू की फसल लगभग जब 55 से 60 दिन की होती है या तैयार हो जाती है, तो जब आलू जमीन से निकाला जाता है खोद कर, तो देखा जाता है कि आलू के कंद कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लगे एक ही पौधे में होते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे आलू से संबंधित। और आलू में इस समय किसान मित्रों जैसा कि कंद बनने लगा है और कभी कभी अक्सर देखा गया है कि जो कंद बनते हैं, जैसे किसी आलू में नीचे कंद जो बने हुए हैं, सभी कंद एक समान नहीं होते हैं। तो उसको एक समान करने के लिए किस दवा का प्रयोग करना चाहिए, किस कंपनी की कौन सी दवा अच्छा काम करती है, उसकी मात्रा क्या होती है, तो हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के डॉक्टर साहब, इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले हम तो आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय बताएं किसानों को। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। सर, ये बताइए, इस समय किसानों की अधिकतर समस्या है कि आलू लगभग आपका इस समय लगभग 50 से 55 दिन का हो गया है, तो आलू में कंद बन चुके हैं और इस समय जो कंद बन रहे हैं, तो काफी किसानों का कहना है कि जो कंद बन रहे हैं सभी कंद एक समान नहीं है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो ऐसी किस दवा का प्रयोग किया जाए कि जिससे कि आलू में बनने वाले जो कंद हैं वो लगभग सारे कंद एक समान निकले। इंडोस्विस का एक प्रोडक्ट है ग्रो स्टार नाम से, ग्रो स्टार के नाम से। तो उसकी डोज है आधा ml प्रति लीटर जी, जो डलाना है 60 से 65 दिन की अवस्था में। अच्छा। किसान मित्रों, डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं कि आपके आलू का जो कंद है बराबर साइज का नहीं आ पा रहा है, तो आप इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की जो ग्रो स्टार दवा आती है, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, ये है ग्रो स्टार जो दवा आती है, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग आपको लगभग 60 से 65 दिनों के अंदर करना है, तो आपके कंद का जो साइज है लगभग बराबर, अच्छा, साइज भी है और साइज के साथ साथ कलर भी है, ये लगभग समान, जो जितने भी कंद होंगे लगभग समान आकार के होंगे। और इसका प्रयोग प्रति लीटर के हिसाब से कितना करना है? आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से करना है। लगभग अगर 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ खेत के लिए
कितनी दवा का प्रयोग करना चाहिए? 50 ml। 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप ग्रो स्टार जो इंडोसिस केमिकल लिमिटेड कंपनी की दवा आती है, इसका प्रयोग करके आप आलू की इस समस्या से आप बच सकते हैं और अच्छी से अच्छा उत्पादन लेकर के आप अच्छी से अच्छा लाभ उठा सकते हैं। ग्रो स्टार जो दवा है, इसका प्रयोग आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर 60 से 65 दिनों में आप अपनी यदि आलू की खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आपके आलू के जो कंद हैं, कुछ कंद बड़े और कुछ कंद जो छोटे होते हैं, यदि इस दवा का प्रयोग करते हैं आप, तो आपके कंद, आलू के जो कंद होते हैं एक समान आकार के आएंगे और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। उत्पादन भी बढ़ जाता है क्योंकि पौधों की बढ़वार रुकने की वजह से कंद का साइज बढ़ जाता है, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ जाता है और बढ़ने के चांस होते हैं। तो किसान मित्रों, आप यदि इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि आपने आलू लगा रखा है और आपके आलू लगभग 60 से 65 दिन का हो चुका है और आप उखाड़ के देख रहे हैं, खोद के देख रहे हैं नीचे जमीन में जो कंद बने हुए हैं आलू के, एक समान के कंद नहीं है, तो आप ऐसा चाहते हैं कि आपके आलू का जो कंद है वो लगभग एक बराबर का हो, एक साइज का हो, जिससे कि आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकें और अच्छा से अच्छा उत्पादन होगा यदि आलू का, तो आपको लाभ भी अच्छा मिल सकेगा। तो आप जो इंडोस्विस इंडिया लिमिटेड कंपनी की दवा आती है ग्रो स्टार के नाम से, इसका जो केमिकल होता है, टेक्निकल नेम होता है पैक्लोबुटराजोल 23% होता है किसान मित्रों। पैक्लोबुटराजोल 23% जो होता है, इसका इस्तेमाल करके आप इसका इस्तेमाल आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप अपनी खड़ी फसल पर यह छिड़काव करते हैं, आलू की फसल पर छिड़काव करते हैं, तो आलू के कंद का जो साइज है लगभग एक समान हो जाएगा, छोटा बड़ा सब बराबर हो जाएगा, एक समान का हो जाएगा। तो आप इस समस्या से इस दवा के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं और इसका पुनः स्प्रे किसान मित्रों आप 15 दिन बाद फिर से कर सकते हैं। यदि आपके आलू की फसल बहुत अच्छी है तो आप पुनः स्प्रे इसका 15 दिन बाद आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी आलू की खड़ी फसल पर छिड़काव कर दें, तो इससे आपके आलू के कंद का साइज, आलू में चमक, आलू में कलर, इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं और अधिकतम लाभ ले सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती है किसान मित्रों। और यह इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की दवा आती है पैक्लोबुटराजोल, जो कि ग्रो स्टार के नाम से आती है। अलग अलग कंपनियों की, जैसे सजेंटा कंपनी की कल्टार के नाम से आती है और एफएमसी कंपनी की लगन के नाम से आती है। इसी प्रकार पैक्लोबुटराजोल किसी अच्छी कंपनी की आप आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर यह छिड़काव करते हैं, तो आलू का जो कंद होता है एक समान होगा और इसका पुनः छिड़काव लगभग 15 दिन बाद कर सकते हैं।